हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 6 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तभी श्रेया ने घूरे तो सब चुप हो गए। वहीं जब श्वेता जी श्रेया के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि श्रेया रेडी होकर बेड पर बैठी है। वो श्रेया के पास गई और उसकी नज़र उतारते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नज़र ना लगे। ये बोलते हुए श्वेता जी ने श्रेया के माथे पे एक किस कर दिया और बोली, चलो बेटा, तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे हैं। श्रेया कुछ नहीं बोली और वैसे ही बैठी रही। जब श्वेता जी ने देखा तो वो बोली, क्या हुआ बेटा? तो श्रेया बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। श्रेया की बात सुन श्वेता जी ने बोला, ये आम बात है बेटा, हर लड़की को इस समय ऐसा ही लगता है। जब तुम्हारे पापा भी मुझे देखने आए थे तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। फिर श्वेता जी ने श्रेया को कुछ और बातें समझाई और बोली, चलो बेटा, उन लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो श्रेया को लेकर बाहर आ गई। जब सुनील जी और ममता की नज़र श्रेया पे गई तो वो दोनों बस उसे देखते ही रह गए। कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए थे। तभी कबीर ने भी अपनी नज़र उठाकर श्रेया को देखा। उसकी नज़र भी श्रेया पे अटक गई। श्रेया ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। कबीर की नज़र जब श्रेया पे घनी पलकों पे गई, जो बार बार झपक रही थी, तो उसे छूने का मन करने लगा। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। जब ममता जी ने कबीर को देखा कि वो श्रेया को ऐसे देख रहा है तो ममता जी मन में बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। और फिर वो चलकर श्रेया के पास गई और बोली, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र न लगे। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से थोड़ा काजल निकाल कर श्रेया के कान के पीछे लगा दिया। फिर वो श्रेया का हाथ पकड़कर सोफे पर ले गई और उसके कबीर के बगल में बैठा दिया। इस समय श्रेया बहुत घबराई हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किसी से नज़र उठा के भी देख सके। इसलिए उसने नज़र उठा किसी को भी नहीं देखा। लेकिन वो मन में अजीब तरह की उथल पुथल से परेशान थी। घबराहट में वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। कबीर ने भी उसे ऐसा करते देख लिया था। वो समझ रहा था कि श्रेया बहुत घबरा रही है, क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार है, पर उसने कुछ नहीं कहा। ममता जी ने भी श्रेया को ऐसे करते हुए देख लिया था। इसलिए श्रेया को कंफर्टेबल कराने के लिए भी उन्होंने श्रेया से बात करने का सोचा। ममता जी ने मुस्कुराते हुए श्रेया को देखा और बोली, श्रेया बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में सवाल होंगे। फिर वो सबकी ओर देख के बोली, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम लोग श्रेया ही का रिश्ता लेकर क्यों आए हैं, और श्रेया भी बहुत छोटी है शादी करने के लिए। आपके और हमारे स्टेटस में बहुत अंतर है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कबीर के दादा श्रेया के दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो चाहते थे कि कबीर की शादी उनके दोस्त की पोती से ही हो, और हमें ये बात 1 महीने पहले ही पता चली। श्रेया का परिवार तो एक बार फिर को शॉक्ड हो गया था। कबीर के दादा का 1 महीने पहले ही निधन हुआ था और उन्होंने जाने से पहले कबीर को बोला था कि वो उनकी दोस्त की पोती से ही शादी करे, और कबीर उनकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करना चाहता था। ममता जी की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। श्वेता जी को कुछ बोलना चाहती थी, पर विकास जी ने उन्हें बोलने से रोक दिया। किसी को ना बोलता देख ममता जी ने फिर से श्रेया से बात करने का सोचा। ममता जी ने श्रेया की ओर देखा और बोली, बेटा, तुम अभी क्या पढ़ रही हो? तब श्रेया ने धीमी आवाज़ में उनकी ओर देख कर कहा, मैं अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हूँ। तब ममता जी बोली, तुम आगे जाके क्या करने का प्लान है? जब श्रेया ने सुना तो उसने अपनी नज़र उठाकर ममता जी को देखा। ममता जी कुछ अजीब लगा। फिर उसने पूछा, मैंने कुछ गलत कहा क्या बेटा? श्वेता जी ने जब ये सुना तो जो जवाब देते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ममता जी को शायद समझ आ गया कि श्रेया ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। ममता जी बोली, कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया था ना कि हम शादी के बाद तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे? श्रेया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़र नीचे किए बैठी रही। तब ममता जी मुस्कुराई और बोली, हम इतने पुराने विचार वाले लोग नहीं हैं। तुम जैसे अभी पढ़ रही हो वैसे ही शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई चालू रख सकती हो, और उसके बाद चाहो तो तुम जॉब भी कर सकती हो। जब श्रेया ने सुना तो वो खुश हो गई और उसके चेहरे पे एक चमक आ गई। तुरंत श्रेया ने अपने मन में सोचने लगी, अरे वाह, यानी मैं शादी के बाद भी कॉलेज जा पाऊँगी और नौकरी भी कर सकूँगी। थैंक्स भगवान, आपने मेरी सुन ली। आपको जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। सही कहते हैं लोग, आप सब भगवान।
सही कहते हैं लोग भगवान आपके बारे में। श्रेया शांति से मुस्कुरा रही थी। कबीर उसे बैठा यूँ देख रहा था। तभी ममता जी बोली, मुझे तो श्रेया बहुत पसंद है, मैं चलती हूँ, एक बार श्रेया और कबीर भी आपस में बात कर लें। ममता जी की बात सुनकर श्वेता जी ने एक बार विकास की तरफ देखा। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर श्वेता जी श्रेया को लेकर श्रेया के रूम में ले गए और कबीर भी उनके पीछे पीछे श्रेया के रूम में आ गया। उन दोनों को वहाँ छोड़कर श्वेता जी वहाँ से चली गई। उनके जाते जाते उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 8 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्वेता जी के जाते ही रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। ना श्रेया कुछ बोल रही थी और ना ही कबीर। दोनों ही एकदम शांत थे और इधर उधर देख रहे थे। श्रेया को बहुत अजीब लग रहा था कि कबीर भी उसे देख सकता था कि श्रेया अनकंफर्टेबल हो रही है। कुछ सोच के कबीर चलकर श्रेया के पास गया और उसे थोड़ा दूर होकर बैठ गया। कुछ देर कबीर वहाँ खड़ा रहा और फिर कुछ सोच कर कबीर ने श्रेया की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। कबीर के छूने से श्रेया अंदर तक सिहर गई, काँप उठी। कबीर का छूना उसे गंदा नहीं लग रहा था, जैसा उसे रोहन के छूने से लगता था। श्रेया ने कस के अपनी आँखें मुट्ठी भींच ली, पर उसने अपनी नज़रें अभी भी नीचे कर रखी थी। श्रेया मन ही मन अपने आप को शांत कर रही थी। अरे कुछ नहीं करेगा, तू शांत रहे। श्रेया ये बस बात कर रहा है। लेकिन उसने फिर सोचा, लेकिन ये मुझसे दूर रहकर भी तो बात कर सकता है ना। सोच ही रही थी कि श्रेया उस साथ ही उसने अपनी नज़र भी नहीं उठाई और ना ही कबीर की ओर देखा। तब जब कबीर ने ये देखा कि श्रेया अपनी नज़र उठा ही नहीं रही है तो उससे अच्छा नहीं लगा। तब कबीर ने अपने अट्रैक्टिव वॉइस में कहा, श्रेया मुझे देखो। कबीर की आवाज़ में इतनी कसीस थी कि श्रेया ने भी अपनी नज़र उठा के उसे देखा। ये पहली बार था जब श्रेया ने उसे देख रही थी। श्रेया बस उसे देखते ही रह गई। कबीर था ही इतना हैंडसम। जब कबीर ने देखा कि श्रेया उसे एकटक देख रही है तो वो खुश हो गया, पर उसने अपने चेहरे पे ज़ाहिर नहीं होने दिया। थोड़ी देर बाद श्रेया का ध्यान आया वो क्या कर रही है, तो फिर उसने अपनी ही नज़र नीचे कर ली। कबीर ने देखा तो हल्का सा मुस्कुराया, जो श्रेया नहीं देख पाई। फिर कबीर थोड़ा आगे बढ़ा। कबीर ने जब देखा तो श्रेया से बोला, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जब श्रेया ने सुना फिर वो कबीर को देखने लगी और उसके आगे कहने का इंतज़ार करने लगी। कबीर बोला, तुम्हें लगता होगा कि ये सब मैं अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। तब श्रेया ने कबीर को जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में बोली, हाँ बिल्कुल हाँ। श्रेया को यही लगा था क्योंकि वो एक आम सी लड़की थी और कबीर एक बहुत बड़े परिवार से है, उसका कोई मैच नहीं है। तभी कबीर बोला, हाँ मैं दादाजी की मर्ज़ी को पूरा करना चाहता था। कबीर के मुंह से ये बात सुनकर श्रेया को कोई हैरानी नहीं हुई। भला एक अमीर और हैंडसम लड़का बिना किसी वजह से, श्रेया जो मिडिल क्लास से भी नीचे आती है, उससे शादी क्यों करेगा। तभी कबीर आगे बोला, पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं कभी भी ये रिश्ता नहीं मानता। जब श्रेया ने सुना तो हैरानी से कबीर की ओर देखने लगी और मन में बोली, तो क्या मैं पसंद हूँ। लेकिन तभी कबीर बोला, जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों के लिए अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम शादी के बाद भी वैसे ही रह सकती हो जैसे तुम अभी रहती हो। और हाँ, जैसा मॉम ने कहा, तुम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती हो। फिर कबीर बोला, बस मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। श्रेया मन में बोली, मुझसे। फिर कबीर से बोली, कौन सा फेवर। तब कबीर बोला, मैं इस शादी को सीक्रेट रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस शादी के बारे में अभी किसी को पता चले। तुम मुझे गलत मत समझना, वो बाहर मेरे बहुत से दुश्मन हैं और अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने का सोचेंगे। श्रेया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी के बारे में किसी को भी पता चले। श्रेया बोली, ठीक है, पर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी श्वेता जी ने रूम में आ गई और बोली, हो गई तुम लोगों की आपस में बात। तब दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस कबीर उठ के बाहर चला गया। कबीर को ऐसे बिना कुछ बोले जाता देख श्वेता जी श्रेया से बोली,
क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? श्रेया बोली, हाँ मम्मी सब ठीक है। फिर वही बाहर चली गई। बाहर जाके दोनों अपनी अपनी जगह बैठ गए। ममता जी ने एक बार कबीर को देखा और उसने बस हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर ममता जी बहुत खुश हो गईं कि उन्हें भी श्रेया बहुत पसंद आई थी। उन्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर उनके 2 बेटे थे। अब उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। फिर ममता जी बोली, हमारी तरफ से हाँ है। विकास जी और श्वेता जी को ये सुनकर बहुत खुश हो गए। फिर विकास जी ने एक बार श्रेया को देखा। अपने पापा के चेहरे पे इतनी खुशी का श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। जब विकास जी ने ये देखा तो उन्होंने खुशी से कहा, हमारी तरफ से भी हाँ है। ये सुनकर सबके चेहरे पे चमक आ गई। फिर ममता जी और श्वेता जी ने एक दूसरे से गले मिले और वहीं सुनील जी और विकास जी एक दूसरे से गले मिल गए बधाई देने लगे। श्वेता जी ने किचन में से मिठाई लेके आ गई और सबका मुंह मीठा करवाया। कितने दिनों बाद श्रेया ने अपने मम्मी पापा के चेहरे पे वो खुशी देख पा रही थी जो वो हमेशा से चाहती थी। ये देखकर श्रेया भी बहुत खुश थी कि उसने सही फैसला लिया है। तभी कुछ लोग श्रेया के घर आ गए और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 8 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।